बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, सबको सत सत नमन। मैं आज आत्मजय भाग 108 सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग सुन रहे हैं गुह केवट की कथा। गुह केवट की कथा, वो केवट भगवान राम जी के चरणों को धो रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में पानी भर करके ले करके आता है, भगवान राम जी के चरणों को धो रहा है। और भगवान राम जी अपना दाहिना हाथ रखा तो जो 2 जन्म की कथा, 2 जन्म के पूर्व 2 जन्म में वो क्या था, सारा दृश्य भगवान ने दिखा दिया। सारा दृश्य भगवान ने दिखा दिया। अब बायां हाथ जब उसके सिर पर रखा तो अगले जन्म का दृश्य दिखाने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर तो टीवी का स्क्रीन में कुछ चित्र नहीं दिखाई देता, आंखों के सामने पुनः दिखाई देता है कि ये तो लक्ष्मी नारायण हैं, ये शेष जी हैं। ये शेष जी हैं। एक बार देखा कि यह कछुआ था क्षीर सागर में। दोबारा देखा कि गुरुद्रोह नाम का आखेटक शिकारी हुआ हिमालय की कंदराओं में। अब तीसरे जन्म में केवट बना है, गुह नाम का केवट बना है। और आज उसे एक और दिखाई दे रहा है कि भगवान की कृपा से पुनः वो मानव जीवन प्राप्त किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सोच रहा है बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। देवताओं को दुर्लभ है। जितने श्रेष्ठ ग्रंथ हैं सब में यही है कि देवता लोग भी तरसते हैं। वो पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानवान है, बहुत श्रद्धावान है। उसके रोम रोम में भक्ति का भाव भरा हुआ है। उसे वो एक भील भक्त के रूप में पृथ्वी पर मानव जीवन को प्राप्त किया है। और जीविका विहीन हो करके वह केवल आम की सूखी लकड़ियों को, सेल्फ ड्राई जो स्वतः सूखी हुई हैं, उन लकड़ियों को वह बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और उसकी भेंट सतानंद नाम के 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान से हुई। वह उनके मित्र हो गए हैं। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को सबसे पहले सतानंद महाराज ने किया था। और दूसरी बार दूसरा जो इस संसार में कोई भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था तो वह लकड़हारा है। लकड़ी का जो व्यापार करता है
बहुत दीन दुखी है, बेरोजगार है, परिवार बड़ा है, सबका भरण पोषण किसी प्रकार से करता है, और एक दिन प्यासा है, लकड़ी के बोझ को लेकर के जाता है। काशी नरेश के महल के पास सतानंद महाराज का महल भी है, जहां पर भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई थी और राजा ने राज पुरोहित का दर्जा प्रदान किया था सतानंद को, और रहने के लिए सुंदर महल प्रदान किया था। वहां गया, सुना है कि हमारे मित्र सतानंद महाराज आज राजा के कृपा पात्र बन गए हैं, इसलिए चल करके देखूं। तो उनके घर हो जाता है पानी पीने की इच्छा से। तो देखा कि वह और उनकी पुत्री भगवान सत्यनारायण का व्रत रखते हुए उनका पूजन कर रहे हैं। पूछा ये किसका पूजन है? कहा है भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से आज मेरे पास जो कुछ है सब कुछ भगवान ने दे दिया है। उसने संकल्प कर लिया कि इस लकड़ी को बेचने से मुझे जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत मैं करूंगा, भले ही मेरे घर में आज भोजन ना बने। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। वो सेठ साहूकारों की कॉलोनी में जाकर के लकड़ी के बेचने के लिए कि सुंदर लकड़ियां ले लो, यज्ञ वाली लकड़ियां ले लो। एक अग्निहोत्री परिवार, सेठ का परिवार है, वो काशी से आता है और कहा कि हे लकड़हारे, ये सुंदर आम की जो लकड़ी है मैं रोज यज्ञ करता हूं, मुझे दे दो। और वो उनको दे दिया। अब बिना मोल भाव किए आज भगवान ने दूना मूल्य उस लकड़हारे को दिलवा दिया। जितना रोज मिलता है उतना तो रख लिया, शेष का शेष जो मुद्रा मिली है उसे सुपक्वम कदली फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, सुंदर पके हुए केले के फल को, गेहूं के चूर्ण को, गाय का दूध, घी सब कुछ लेकर के घर गया। और अगले दिन व्रत में रहते हुए भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को पूर्ण किया और पूजन कराया सतानंद महाराज ने। इसके बाद उसने संकल्प कर लिया कि हर महीने के आखिरी दिन, उस समय तिथि नहीं होती थी, उस समय तारीख नहीं होती थी, तिथि तो होती थी। और पूर्णिमा तिथि हर महीने की आखिरी तिथि होती है। तो आखिरी तिथि पर भगवान के इस व्रत को करने लगा। मासी मासी व्रतम कृत्वा, और प्रत्येक महीने इस व्रत को करने से संपूर्ण दुख और कष्ट से मुक्त हो गया। भगवान ने उसे बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी बना दिया, जैसा कि मैं पहले इस कथा को बता चुका हूं। इस कथा को मैं दूसरे अध्याय में आपको बता चुका हूं, जरूर उसे सुनिएगा। जब तक रहा जीवन भर शांति और सुख प्राप्त किया, और अंत में आज श्रृंगवेरपुर में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुर्दुन बैकुंठ लोक में निवास किया। इसके बाद भगवान ने कहा अभी तुम्हारे कुछ कुसंस्कार हैं वो सब इस जीवन में सब समाप्त हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा की कमी, जो भक्ति भावना की कमी, सब कुछ बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन एंड प्योर सब कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको मिलूंगा। आज वो गुह नाम का केवट श्रृंगवेरपुर में, फिर भी उसे गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही है। लेकिन आज उसका प्रमोशन हुआ, भगवान उसे मिले, पैरों धो रहा है। इस दृश्य को देखा। सदानंद महाराज का मैं मित्र हूं लकड़हारा,
था इसके पहले, और मेरा बड़ा परिवार था। पूर्व जन्म में मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत हर महीने किया करता था, और बड़ा सुखी जीवन मेरा रहा, शांतिपूर्ण मेरा जीवन रहा, और बिना कष्ट के मेरी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके आंखों के सामने कोई दृश्य नहीं आ रहा है। आज वह देख रहा है कि इसके बाद मैं एक केवट बना हूं। इतने में निषाद राज कहता है, केवट बहुत तेरा ड्रामा हो गया, बंद कर तू ड्रामा। दुनिया वाले तो नहीं जानते, वो तो पागल कहते हैं, ड्रामेबाज बोलते हैं, लेकिन सच्चा ड्रामा तो यही है कि तुम अपने को जान जाओ, भगवान में लीन कर दो। भगवान तुम्हारे कुसंस्कारों को छीण कर देंगे, अपनी शरण में लगा लेंगे। कहा, प्रभु आपका दोनों पैर मैंने धो लिया, अब आप नाव पर बैठिए। इसके बाद एक एक करके माता, इसके बाद माता सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उनका पैर धोता है। कैसे है चरण? कमल के समान। ओम सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तामांसुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरि बल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत करि प्रसीद मह्यम। बहुत कमल के समान सुकोमल चरणों को धोता है, खूब दबा दबा करके पैर में मेरी माता आज पैदल चल रही हैं, थक गई होंगी, तो ऐसा मैं धोऊं दबा दबा करके कि मेरी माता के पैर की पीड़ा समाप्त हो जाए। और ऐसे वो धो रहा है, अपनी पत्नी से भी कहता है, तू भी आ जा, माता के पैर को धो ले। उनकी पत्नी भी धोती है, बच्चे भी धोते हैं। इसके बाद माता ने क्या किया? पाप मुक्त कर दिया। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत धिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम लोक जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। माता लक्ष्मी ने उनके संपूर्ण पापों को सब कुछ धुल दिया। इसके बाद कहा, आओ भैया लक्ष्मण, आओ शेषनाग जी, आपने बड़ा फुफकार किया था हमें, बड़े मुंह से जहर निकालते हो। आज आप मेरे द्वारा बिना पैर धुआए आप नाव में नहीं बैठ सकते हो। आज मेरी मर्जी चलेगी, आज आपकी एक भी नहीं चलेगी। जैसा मैं चाहूंगा वैसी मेरी मर्जी चलेगी। मेरे प्रभु तो नाव में बैठ चुके हैं, मेरी माता तो नाव में बैठ चुकी है, और लक्ष्मण जी बेबस हैं, वे भी दोनों पैर धुलवाते हैं। और वो चरणोदक अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम, जो संपूर्ण पापों को दूर कर देता है, अकाल मृत्यु को नष्ट कर देता है, भगवान का चरणोदक उसने कठौता से पिया। और ऐसा कि आज अमृत तत्व मैंने पा लिया। देवता लोग तरसते हैं, वो तो समुद्र मंथन से निकले अमृत को आज मैं ऐसे अमृत का पान कर रहा हूं जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पाते हैं। जन्म जन्म तक जंगल में राम नाम किया करते हैं और अंत समय राम का नाम मुख से नहीं निकलता है। हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी किसी भी प्रकार से पाप मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई।
भगवान के नजदीक इस सरोवर जो है, गंगा जो तट है, जो सरोवर है ज्ञान की गंगा, ये भगवान सत्यनारायण के कथा रूपी सरोवर के किनारे जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी नहीं आ पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा 20 मिनट का ये वीडियो। मैं तो भेज देता हूं सुबह मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन आप लोग उसे जरा सा खोल लिए, देख लिए, अरे सुनो, मनुष्य का जीवन पाए हो, मनुष्य का जीवन पाए हो तो ज्ञान रूपी सरोवर में स्नान कर लो, बन जाएगा बिगड़ी सब कुछ बन जाएगी। एक एक वीडियो सुनकर के मेरे कई ऐसे भक्त हैं, मेरे कई ऐसे भक्त हैं जो सुबह नहा धो करके इस वीडियो को सुन रहे हैं। वो बताते हैं गुरुजी आपका इस वीडियो को मैं देखता हूं, साक्षात सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण मैं कर रहा हूं, और आप जिस दिन पूर्ण आहुति होगी उस दिन मंत्र को बोल देना, एक इस पर भी वीडियो बना देना, आरती आप गा देना, और उस दिन मेरा ये सौभाग्य होगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा कि इतने अच्छे भाव से, सुंदर प्रभाव से, सुंदर स्वभाव से भगवान का मैं सत्यनारायण का व्रत रोज रखूंगा। जब तक 20 मिनट का ये वीडियो ना सुन लूं तब तक मैं रोज वीडियो को सुनने के बाद, और इसके बाद अंत में जब आपकी कथा पूर्ण हो जाएगी तो उस दिन यज्ञ भी करूंगा। ऐसे भी हैं सुन करके, ये आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, सिर्फ यही है मांग रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, इसको 20 मिनट समय देकर के सुने। इसको सुनेंगे तो भगवान आपके दुख और कष्ट का हरण कर लेंगे, और जब दुख और कष्ट आ जाएगा उस समय यदि आप भगवान को स्मरण करोगे तो भगवान नहीं सुनेंगे, क्योंकि राम तुलसी के तो तुलसी राम के, राम जी ने तुलसी पर कृपा किया, तुलसी भी वैसे सच्चे मन से सच्चे भाव से राम जी को पुकारते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और यदि सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कोई दुख नहीं होगा। तो जितने लोग, यदि आप हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं तो एक है व्रत, एक जप पूजा, यही है भगवान सत्यनारायण का व्रत। इसको आप प्रतिदिन वीडियो को आप देखें और उन अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी, नात मात रिश्तेदार को कह दीजिए कि आपको न पंडित जी को बुलाना है, आपको किसी भी प्रकार से आप बैठ करके हो सके तो स्नान आदि कर लो, नहीं तो बस जल छिड़क लीजिए। ओम गंगे चा यमुने चा गोदावरी चयु सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। जल छिड़क लीजिए और इस वीडियो को सुनिए। आगे मैं आपको बता दूं, सबको राम श्री भगवान श्री राम, माता श्री सीता, लक्ष्मण जी को नाव पर चढ़ाता है और गंगा पार उतारता है। अब माता ने सोचा कि पैर धोने में इतना विलंब किया, अभी उतराई लेने में बहुत विलंब करेगा, तो एक अंगूठी पहने हुई है माता। कहा केवट लो, उतराई कहा नहीं माता, मैंने तो उतराई पा लिया। अरे देख तो तू केवट, जन्म जन्मांतर तेरा जो है खत्म नहीं होगा, इसका तू विक्रय कर लेगा। तो कहा नहीं माता, कोटि कोटि 84 लाख जन्म मैं लूं तो इतना मुझे मिल गया है, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। कहा श्री राम ने, प्रभु ने कि ले लो केवट। कहा प्रभु अरे आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे आपने केवट कह दिया मेरे भाई को। कहा अरे सुनो तो भैया, हमारे प्रभु तो भवसागर के केवट हैं, मैं तो गंगा का केवट हूं, और उतराई ले लूंगा तो घाटे का सौदा होगा, इसलिए मैं उतराई नहीं ले रहा हूं प्रभु। अब मैं भवसागर में आ जाऊंगा तो आप भी उतराई नहीं लेंगे, हिसाब किताब मेरा आपका बराबर हो जाएगा। यह भाव है। इस प्रकार वो
गुह नाम का केवट अपने सपरिवार सहित जब तक जीवन में रहा, शांति और सुख प्राप्त किया और अंत में मोक्षम तदागमत, मोक्ष को प्राप्त किया भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जगत जननी जानकी के चरणों को धोकर। तो भैया आपसे निवेदन है, जरूर आप सुनो, एक बार सब्सक्राइब करना है, लाइक प्रत्येक दिन करिए और कमेंट्स भी करिए। इससे आपका संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।